सदर मुमलिकत ने अनवारुल हक काकड़ के बतौर निगरान वजीर आजम तकर्रुरी की समरी मंजूर कर ली। नामजद निगरान वजीर आजम 14 अगस्त को हलफ लेंगे। वजीर आजम की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल दे दिया गया। रिहायशगाह पर मुलाकातियों का तांता बन गया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर। सदर ने तकर्रुरी की समरी मंजूर कर ली। यौम आज़ादी पर हल्फ उठाने का फैसला। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल मिल गया। घर पर मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया। सबकदोश वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कल गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की एडवाइस पर समरी पर दस्तखत किए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ मिनिस्टर एनक्लेव में अपने रिहाइश गाह पर मौजूद हैं। सेनेटर सरफराज बुख्ती और नवाबजादा उमर फारूक ने इनके घर आकर निगरान वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद दी। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल भी निगरान वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह पहुंचे। दुनिया न्यूज के सवाल पर जाम कमाल बोले, ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए निगरान सेटअप की तश्कील इसे दुनिया के दीगर ममालिक से अलग करती है, क्योंकि जमहूरी ममालिक में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। 1973 के आइन में बुनियादी तौर पर निगरान हुकूमत से मुतालिक कोई कानून मौजूद नहीं था। निगरान हुकूमत की सरबराही में नए इंतखाबात कराने का तस्वुर 1977 में परवान चढ़ा, जब कौमी इत्तेहाद ने तहरीक शुरू की और 1977 के इंतखाबात को धांधली ज़दा करार देकर इन्हें कलअदम करार देने का मुतालबा किया। वाज़े रहे भारत, बांग्लादेश और यूरोपीय ममालिक में निगरान हुकूमत का कोई तस्वुर नहीं। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। 1973 के आइन में बुनियादी तौर पर निगरान हुकूमत से मुतल्लिक कोई कानून मौजूद नहीं था। 18वीं आईनी तरमीम के नतीजे में हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मरकज में निगरान हुकूमत, निगरान वजीर आजम और इसी तरह चारों सूबों में निगरान वज़राए आला और निगरान हुकूमतों के हवाले से नया तरीका कार मुतारिफ करवाया। नए तरीका कार में पहले हुकूमत और अपोजिशन, फिर पार्लियामेंट और आखिर में इलेक्शन कमीशन को इस मामले में शामिल किया गया है। पाकिस्तान में 1990 के इलेक्शन से कबल पहली मर्तबा निगरान हुकूमत तश्कील दी गई थी। उसके बाद से 2018 तक होने वाले तमाम तर इंतखाबात निगरान हुकूमतों की जेर निगरानी ही हुए, मां सिवाय 2002 के इलेक्शन के जो जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत की निगरानी में हुए और इसके लिए अलग से सेटअप तश्कील नहीं पाया था। निगरान हुकूमत का कयाम आइन की शिक 224 के तहत अमल में आता है, जिसकी झैली शिकों के मुताबिक अगर शिक 58 के तहत असेंबली तहलील हो जाए तो सदर मुमलिकत, वजीर आजम और कौमी असेंबली में कायदे हिस्ब इख्तलाफ की मुशावरत से निगरान वजीर आजम तैनात करेंगे। निगरान वजीर आजम को रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत वही इख्तियारात हासिल होते हैं जो एक मुंतखब वजीर आजम को होते हैं। ताहम निगरान वजीर आजम अपनी कम से कम हजम की काबीना बनाने और सिर्फ 4 मुशीरों के तकर्रुर का पाबंद है। निगरान वजीर आजम काबीना का इजलास बुलाकर अमन व अमान समेत मुल्की उमूर से मुतल्लिक फैसले कर सकता है, जिस पर हुकूमती मशीनरी अमल दरामद की पाबंद है। चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और दीगर विफाकी इदारों के आला हुक्काम को तब्दील कर सकता है। ताहम विफाकी इदारों में अहम तकर्रियों और तबादलों के मामलात पर इलेक्शन कमीशन की गहरी नजर होती है। आज़ादी का जश्न है, मनाया तो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जश्न आज़ादी की बात कर लेते हैं। मुल्क भर की तरह शहर क़ायद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। बच्चे बड़े सभी 14 अगस्त का जश्न मनाने के लिए भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। झंडियों, बैजेस और दीगर अशिया के फ़रोग़ के लिए स्टॉल्स भी सज गए हैं। सूरत हाल क्या है, बता रही हैं हमारी नुमाइंदा रुताबा उरूज़। जी बिल्कुल, 14 अगस्त की मुनासबत से जो है वो शहर में जगह जगह स्टॉल्स लग चुके हैं और इन स्टॉल्स पर जो है सिर्फ फ्लैग्स और बैजेस ही नहीं, दीगर चीज़ें भी जो हैं वो दस्तयाब हैं। यहाँ पर बच्चों के और ख़वातीन के सबसे लाली परचम की मुनासबत से मैचिंग ड्रेसेस भी दस्तयाब हैं। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों के लिए एक्सेसरीज़ और लेडीज़ के लिए भी डिफरेंट ब्रेसलेट्स, चूड़ियाँ और दीगर चीज़ें मौजूद हैं, जिन्हें जो है वो शहरी खासे ज़ौक़ व शौक़ से ख़रीद रहे हैं। और शहरियों का ये कहना है कि यहाँ पर जो है वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 14 अगस्त में हर कोई जो है वो ग्रीन और वाइट पहनना चाहता है, तो वो भी यहाँ पर इसीलिए ख़रीदारी कर रहे हैं कि उसी हिसाब से ड्रेसअप हो सके। जैसे जैसे 14 अगस्त करीब आती जाएगी, स्टॉल्स में भी इजाफा देखने में आएगा और यहाँ पर ख़रीदारों की तादाद में भी इजाफा होता चला जाएगा। जी, तो शहर क़ायद में हर सू सबसे लाली परचमों की बहार दिखाई दे रही है। आराइशी सामान की फ़रोख्त के लिए जगह जगह स्टॉल सज गए हैं, जहां ख़रीदारी में मसरूफ़ शहरी दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात से आगाह कर रही हैं हमारी नुमाइंदा फाजिया अली। जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार में हर सू सब्ज़ हलाली परचमों की बहार है। जैसे जैसे जश्न आज़ादी करीब आ रहा है,
तरफ सब्ज़ हलाली परचम जो वो लहरा रहे हैं। इस्लामाबाद की अहम शहराएँ हों, मार्केट्स हों या गली मोहल्ले कूचे सब्ज़ हलाली परचमों से जो हैं वो सज गए हैं। जगह जगह हम देख रहे हैं कि ख़रीदारी भी हो रही है, स्टॉल्स लग गए हैं और हर चीज़ ही हमें सफ़ेद और सब्ज़ रंग में नज़र आ रही है, चाहे वो बच्चों के मलबूसात हों या फिर यहाँ पर सजावटी अशिया हों, ज्वेलरी हो, बच्चियों की टोपियाँ और या दीगर जो अशिया हैं वो सब हर चीज़ जो है, क्योंकि अगस्त का महीना है और अगस्त के महीने में ये दो रंग जो हैं वो नुमायाँ होते हैं। शहर इक़्तिदार के बासी भी जो हैं वो भरपूर तरीके से ख़रीदारी में मशगूल नज़र आते हैं और उनका यही कहना है कि 14 अगस्त जो है वो खुशी से मनाएंगे और भरपूर तरीके से आज़ादी का जश्न मनाएंगे। ना सिर्फ अपने गली मोहल्ले को सब्ज़ और सफ़ेद रंग में सजाएंगे बल्कि ख़ुद भी इन्हीं रंगों से सजेंगे। जी नाज़रीन, शहरी इक़्तिदार की सूरत हाल अपनी जानी रुख कर लेते हैं पेशावर का, जहाँ के बाज़ारों में कौमी परचमों की बहार आ गई है। शहरी स्टॉल्स पर ख़रीदारी में मगन दिखाई दे रहे हैं। मनाज़िर दिखा रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ाकिरुल्लाह। जी बिल्कुल, पेशावर में यौम आज़ादी के लिए लोग जो है वो तैयारियों में मसरूफ़ है। पेशावर के मुख्तलिफ बाज़ारों में स्टॉल जो है वो सज गए हैं, जहाँ पे कौमी परचम और बेजेस वगैरह जो है वो मिल रहे हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए कपड़े वगैरह भी स्टॉल्स पे लगाए गए हैं। अगर कैमरामैन आपको दिखाता चले तो ये पेशावर सदर हैं। पेशावर सदर में ये मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो स्टॉल्स सजाए गए हैं, जहाँ पे कौमी परचम भी मिल रहे हैं, झंडियाँ भी मिल रहे हैं, बेजेस भी मिल रहे हैं और बच्चों के लिए कपड़े भी दस्तयाब है। तो शहरी जो है वो पुरजोश नज़र आ रहे हैं इस बार और 14 अगस्त के लिए भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। जबकि यहाँ पे शहरियों का यही कहना है कि जो यौम आज़ादी का दिन है भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे और यहाँ पे भरपूर तैयारियां भी की जा रही है। कोई जो है वो अपने बच्चों के लिए कपड़े ख़रीद रहे हैं तो कोई अपने लिए बेजेस और कौमी परचम जो है वो ख़रीद रहे हैं। जी आगे बढ़ते हैं, रुख कर लेते हैं मुल्तान का, जहां पे यौम आज़ादी की मुनासबत से हर शहरी खुशियां मना रहा है, पुरजोश है और ऐसे में सिख बरादरी का जोश व जज्बा भी काबिल दीद है। नुमान खान बाबर से तफसीलात जानेंगे। जी बिल्कुल, बुजुर्गान दिन के तारीखी शहर मुल्तान में जश्न का समा है। जश्न आज़ादी की जो तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। यौम आज़ादी है जिसको जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। बच्चे शॉपिंग कर रहे हैं, सब्ज़ हिलाली परचमों की भरमार है, घरों को सजा दिया गया है। इसके साथ साथ शॉपिंग का जो सिलसिला है वो भी अभी जारी है। सिख बिरादरी है, उन्होंने अपनी शॉपिंग जो है काफ़ी हद तक इस हवाले से मुकम्मल कर लिया है। जश्न आज़ादी किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी, जश्न आज़ादी यही है कि झंडियाँ लगाते हैं, घर पे घर को सजाते हैं, झंडा लगाते हैं और बच्चों के लिए शॉपिंग के लिए यहाँ आए हुए हैं तो उनकी कुछ शॉपिंग रह गई है। बकाया आज़ाद मुल्क है, हमारा भी है। बिल्कुल जी बिल्कुल, जो बच्चों का जोशो जज्बा है काबिल दीद है। क्या कहेंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, न सिर्फ नारे लगा रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए भी दुआ गो हैं और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से मुख्तलिफ तकरीबात का भी एहतमाम किया गया है। केक काटे जा रहे हैं, इसके साथ साथ मैराथन रेस है और मुख्तलिफ खेलों के जो मुकाबले हैं वो कराए जा रहे हैं। जी